मत उल्टा है। दुनिया के जितने भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानीकार हैं इस समय, वो बहुत जटिल है। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा। आपको नहीं बोलना चाहे तो और किसी ने जी आंसर किसी को नहीं करना। तो बहुत जटिल है। जैसे सबसे ज्यादा बिकने वालों में हारुकी मुराकामी है। बहुत जटिल कहानियां हैं। बहुत कई कहानीकारों ने, बड़े प्रबुद्ध पाठकों ने कहा ये कहानी आपने 25-30 पन्ने की अनुवाद तो किया है, इसका अर्थ क्या है? तो आप उसको पढ़ेंगे तब आप उस 2 बार 4 बार पढ़ेंगे। उनकी 15-16 कहानियों का मैंने किया है। ऐसे हुलियो कोर्टाजार वहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, वो और अमूर्त हो जाते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज और जो लुई जॉर्ज बोर्गेस है, वो जिन्होंने मैजिकल रियलिज्म की शुरुआत की थी। तो हमारे यहाँ चूंकि कहानियों की बात हो रही थी, केवल यही जो कहानियां हैं उसी की बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पत्रिकाओं में अक्सर कहानियां छप जाती हैं ऊटपटांग शिल्प की। 3-4 साल पहले मैंने हंस में एक कहानी पढ़ी थी, मुझे शीर्षक भी याद है, जख्मे कुहन। 16 पन्ने की कहानी थी और मैंने उसमें थोड़ा लिखा था, फेसबुक पे लिखा था कि भाई ये क्या है। उसके सारे पात्र साइकोपैथ लग रहे थे। तो तमाम सारे स्वनाम धन्य आलोचक टूट पड़े कि आपको पता ही नहीं है ये मैजिकल रियलिज्म है, जादुई यथार्थवाद है। साहब, जादुई यथार्थवाद ये नहीं होता। जादुई यथार्थवाद वो है कि जो लेखक कहना चाहता है उसको ज्यादा संप्रेषणीयता से, ज्यादा प्रभावशाली ढंग से किसी जादुई पात्र या जादुई घटना के द्वारा वो आपको समझाए। ये नहीं कि सारे पागलों को कहानी में भर दे और कहे कि ये जादुई था। तो ये सुनीता की बात मुझे अच्छी लगी। अच्छी आलोचना, सख्त आलोचना हमें बेहतर लेखक बनाती है। उपन्यास और कहानी की बात हो रही थी, कोई भी कहानी उपन्यास बन सकती है, मैं सुनीता से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उसका फलक बड़ा होता है। एक मूल कहानी के साथ कई सारी उसमें सहायक कहानियां होती हैं, देश काल होता है, उसमें चरित्रों की गहराई ज्यादा होती है। आप देखिए, एक कहानी, उपन्यास कह ले, उपन्यासिका कह ले, काफका की कहानी है मेटामॉर्फोसिस। मैं उसे कहानी ही मानता हूँ। मेटामॉर्फोसिस में एक सिंपल सा सेल्समैन है, ग्रिगोर समसा, वन फाइन मॉर्निंग वो तिलचट्टा बन जाता है, बड़ा सा। उसके बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, जो उसके नियर एंड डियर थे किस तरह उससे बदल जाते हैं, उसके लिए दुनिया कैसे बदल जाती है, वो काफका ने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा। उस पे मुराकामी ने एक कहानी लिखी है, समसा इन लव। उसमें वो ग्रिगोर समसा ही रहता है, वो वन फाइन मॉर्निंग वो तिलचट्टे से आदमी बन जाता है। अब जो 50 साल, जितने साल वो जो आदमी नहीं रहा, वो आदमियों की दुनिया में आ जाएगा तो उसके सामने क्या दिक्कतें आएंगी। आदमी वो पहले सोचता है भाई मुझे कोई ये कछुआ बना देते, कुछ नहीं तो सूरजमुखी का फूल ही बन जाता। मैं आदमी क्या बन गया, न इसके शरीर पे बचाव का कोई सेल है, न कोई हथियार है, न नाखून है, न कुछ है। लेकिन फिर उस कहानी में मतलब मानवीय भावनाओं का क्या महत्व होता है। एक लड़की है जिसको कुबड़ है पीठ पे, वो ताला ठीक करने आती है और उससे थोड़ा उसको कुछ भावनात्मक लगाव हो जाता है। तब वो कहानी के अंत में उसका ही निष्कर्ष रहता है, नहीं अच्छा हुआ मैं आदमी हो गया है, सूरजमुखी होता तो मुझे ये भावनाएं कभी न हो महसूस होती। तो कहानी का एक फलक होता है। वैसे कह लें कि महाभारत एक बहुत बड़ी औपन्यासिक कृति है, उसमें हजारों कहानियां हैं। तो शकील जी की भी जो कहानी है वो उसमें और जोड़े, उसमें कई चीजें केवल कहानी के रूप में उसकी चर्चा करें तो उसमें कई सवाल अनुत्तरित रहते हैं कि क्या कोई भी, ठीक है ऐसा समाज है, मैं मानता हूं समाज बहुत इनसेंसिटिव हो गया, लेकिन क्या समाज में एक भी सेन वॉइस नहीं होती, एक भी ऐसी आवाज नहीं होती जो सही से सही कहने के लिए खड़ी हो। जिसने फतवा दिया उसने 2 स्थितियां की थी, तो
क्या एक भी आदमी नहीं था कि उस धार्मिक जो आज्ञा थी उसको भी सही कह सकता है कि भाई नहीं, ये केवल नहीं कहा था कि इसको मार डाल। और क्या पुलिस व्यवस्था अच्छा करे खराब करे वो हमारे आपके विषय का हो, हम लोग भी सरकारी विभागों में रहे, सब कुछ सही नहीं होता, लेकिन क्या वो एकदम अनुपस्थित रहती है, ऐसा नहीं होता। और इन चीजों को जब आप भरेंगे और भी चीजें लाए होंगे उसमें, चरित्र जैसे बहुत कोई दिखाए वैसा क्यों है ये कहीं नहीं आता। तो जब ये सब लाएंगे तो उपन्यास भी बन सकता है, उसका और फलक बड़ा होता है। लेकिन कहानी तो बनने के लिए भी ये जरूरी है कि केवल होना ही पर्याप्त नहीं होता, वो कोई व्यक्ति है तो ऐसा क्या होगा। आप बता देना। जैसे पहली कहानी थी सुमित्रा जी की कहानी, उसमें सारा कुछ ठीक था। सत्य प्रकाश के कैरेक्टर में किसी को नहीं मालूम था कि खत्री जी लोग कैसे हैं, उनका सोचने का तरीका कैसा है। लेकिन सत्य प्रकाश का तो उनसे, उनकी बेटी से, उनके परिवार से सबसे मिलना जुलना था ना। वो क्यों नहीं जानता था कि लोग कैसे हैं, किस तरह से सोचते हैं। वो वन फाइन मॉर्निंग जब वो उसके घर आ जाते हैं तभी क्या मालूम होता है कि ये तो बड़े खुले दिमाग के हैं। इनके पिताजी खुद ठेला लगाते थे। तो ये चीजें हैं, इससे कैरेक्टर की डेप्थ आती है। ये जानते हुए भी उसके मन में ये रहता अगर शक के शायद मेरे परिवेश से, मेरे परिवार से मिलके ये मुझे स्वीकार कर देंगे, ये अंतर्द्वंद रहता तो थोड़ा ज्यादा विश्वसनीय होता। शिल्प के स्तर पे आपने अभी तेजवीर जी चले गए शायद, उन्होंने मुझे जो सुनीता से पूछा था, अच्छा सारी ठीक, तो वो देखने का दृष्टिकोण अलग था, वहां से देख रहा था। अब तो बिल्कुल साफ। हाँ, तो वो कोण बदल गया ना। तो मेरा कहने का ये अर्थ था, वो शायद वो सुनीता भी उसका संदर्भ ठीक से नहीं ले पाई, कि एक हिंदी में, ये केवल हिंदी में चलता है। एक तो राजभाषा विभाग वाले ने बड़ा अंधेर मचाई है, हम सारे सरकारी विभाग वाले जानते हैं कि जो समझ में आता है वही लिख दो। अंग्रेजी, अगर हिंदी नहीं आती अंग्रेजी लिख दो, क्या लिख दो भाई। दुनिया में कोई देश, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ अज्ञानता को इतना बढ़ावा दिया जाता। पढ़े लिखे हो यार तुम, जो तुम्हारी मातृभाषा नहीं उसको तुम सीख के नौकरी कर सकते हो। क्या हिंदी जो आती है वही लिख दो, पढ़ो ना उसको। तो एक तो 2-4-5 हजार का जो शब्दकोश हमारी 5-10 साल की उम्र में डेवलप होता है, हम उसी को ढूंढते रहते हैं। हमने, आपने, इनने, उनने, सबने मेहनत की, हमने एक समृद्ध शब्दकोश बनाया, 25,000, 30,000, 40,000 शब्द। अब उसमें गुरुजी आ गए, बोले नहीं नहीं ऐसी भाषा लिखो जो सबकी समझ में आए। क्यों आए भाई, साहित्य सबकी समझ की चीज नहीं होती। मैं मानता हूँ साहित्य एक फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट कभी भी मासेज की समझ में नहीं आता। आप अगर ये कर रहे हैं मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं, सबकी समझ में आने वाले वही है जो वहां पे मंच पे खड़े होकर हुल्लड़ सुनाते हैं, वही सबकी समझ में आता है। इसको रखिए। आपका काम केवल लोगों को कहानियां पढ़ाना नहीं है, उनको संस्कारित करना भी है। चाहे वो संस्कार भाषाइक संस्कार हो, चाहे वो उनके जो अंतर्मन के संस्कार हो, उसको संस्कारित करना भी साहित्य का काम होता है। और वो सड़क की भाषा में नहीं होता। जैसे विचार होंगे, जैसी स्थिति होगी, जैसी कहानी होगी, भाषा अपने आप वैसी अगर नहीं होगी तो केवल 5,000 शब्दों को सारे विचारों का वो बोझ वहन करने की क्षमता नहीं होती। आप प्रेम की कविता की एक अलग भाषा होती है, प्रतिरोध की कविता की एक अलग भाषा होती है। आज जो ये कचरा कर रहे हैं लोग ना, कि एक ही भाषा में वो प्रेम भी कर रहे हैं, एक ही भाषा में वो लड़ाई भी कर रहे हैं, बहुत वो आप उसको देख रहे हैं। साहित्य क्या क्या स्थिति होगी। अगर कोई साहित्य नहीं पढ़ता तो उसके लिए हम साहित्यकार जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि सब मूर्ख है, हम उन्हें ऐसी भाषा में वो करेंगे। आज भी लोग निराला जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ते? वो तो तुमसे 1000 गुना बेहतर भाषा लिखते हैं। पढ़ते हैं ना निराला जी को, या उनकी राम की शक्ति पूजा तक को पढ़ते हैं जिसकी भाषा इतनी कठिन है। पाठक को न कहिए, आपने खुद मान लिया है कि ये मूर्ख है, मैं इनको ऐसी भाषा में सुनाऊं जैसे मैं तरकारी खरीदने गया। फिराक साहब ने कहा था कि तरकारी खरीदने की भाषा में कविता लिखनी चाहिए, लेकिन खुद नहीं लिखते थे।
खुद नहीं लिखते थे, खुद तो कि वो मेरा अकीदा है दुनिया वाला हम खुलदे बरी खराब हो के भी ये जिंदगी खराब नहीं। तो आप डिक्शनरी देखते रहिए कि खुलदे बरी क्या होता है। बहरहाल मुझे कहा था कि मैं कहानी सुनाऊं तो